एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। वह बुद्धिमान और तेजस्वी था। गरीब होने के कारण वह पढ़ भी नहीं पा रहा था। उसका नाम चतुरानंद था। एक बार की बात है, वह अपने दोस्तों के साथ गाय चराने जंगल गया। वह गाय को एक ओर चरने के लिए छोड़ दिया और अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने लगा। अब चतुरानंद को प्यास लग गई। वह पानी पीने एक ओर चल दिया जिधर नदी थी। नदी कुछ ही दूर पे थी। वह नदी किनारे गया तो उसने पानी पिया और ज्यों ही नज़र घुमाई कि उसकी नज़र एक छड़ी पर पड़ी। वह जाकर उस छड़ी को उठा लिया क्योंकि छड़ी बहुत ही सुंदर थी। वैसे तो चतुरानंद सीधा सादा था। जब वह घर आया तो छड़ी अचानक बोली, मैं जादू की छड़ी हूँ, तुम मुझसे जो बोलोगे वही होगा। चतुरानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। चतुरानंद ने कहा, ए जादू की छड़ी, तुम्हारा जन्म कब हुआ? छड़ी बोली, करीब 60 वर्ष पूर्व मुझे एक धनी व्यापारी ने खरीदा था। एक दिन की बात है, वह धनी व्यापारी मुझे एक झाड़ी में छुपा दिया। उसने सोचा जब मैं लौटूंगा तब लेकर घर चला जाऊंगा। उस समय यह देश गुलाम था। व्यापारी जंगल से लेकर गुजर रहा था, तब एक दुष्ट अंग्रेज ने उसे मार डाला और मैं उसी झाड़ी में दुबकी रही और आज तुम मुझे ले आए हो। चतुरानंद को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। एक दिन छड़ी और चतुरानंद एक घने जंगल में प्रवेश किए। छड़ी ने कहा, ये जंगल नहीं है, यह माया जाल है। तुम्हें यहाँ राक्षस को नष्ट करना होगा। चतुरानंद, मगर वह राक्षस तो बहुत बलवान होगा और मैं साधारण लड़का उस राक्षस का नाश कैसे करेंगे? तब छड़ी ने कहा, तुम डरो मत। उस राक्षस को मारने का एक सरल तरीका है। छड़ी बोली, उसके पास एक मणि है जिससे तुम उसका नाश करोगे। अगर वह राक्षस समझ गया तुम्हारे पास मणि है तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम उस मणि को अपने मुंह में दबा लेना और नौटंकी करके उसके शरीर से मणि को स्पर्श कर देना। तब चतुरानंद बोला, मैं समझ गया, मुझे यह बात बताओ कि मणि कैसे मिलेगी? तब छड़ी बोली, इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें मणि के पास पहुंचा दूंगी। फिर चतुरानंद ने चलना प्रारंभ किया कि तभी आंधी आ गई। आंधी इतनी तेज थी कि चतुरानंद कहीं चला गया। चतुरानंद ने देखा कि पूरा प्रकाश ही प्रकाश और आंधी भी कहाँ गई, इसका भी पता नहीं चला। चतुरानंद तुरंत समझ गया कि यह प्रकाश मणि से आ रही है। वह फुर्ती से मणि को मुंह में अच्छी तरह से दबा लिया और चल दिया राक्षस को मारने के लिए। कुछ ही देर में वह राक्षस के पास पहुंच गया और गूंगे होने का नाटक करते हुए उसके पैर पर गिर पड़ा और मुंह में दबी मणि को पैर से स्पर्श करा दिया। उसके मरते ही पूरा जंगल सोने का भवन हो गया। जब उसे छड़ी की याद आई तो वह मणि से कहा, ए मणि, जादू की छड़ी के पास ले चलो। कुछ देर में वह एक खूबसूरत लड़की के पास जाता है और वह लड़की जादू की छड़ी थी। उसे श्राप था कि तुम्हें एक लड़के के साथ प्रेम करना होगा और उसी के साथ तेरी शादी होगी। वह लड़का उस राक्षस को मारेगा, तब तुम फिर लड़की हो जाओगी। इसके बाद वह लड़का उस लड़की से शादी कर लेता है और उस भवन में रहने लगता है और खुशी खुशी
अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।